व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो कि बच्चों का यूज करते हैं लोगों को मारने के लिए और मैथ प्रोवाइड करने के लिए। इनके पास वेंडी आती है और उन्हें बर्गर देती है। जी हाँ, वेंडी वही है जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है एंड यहाँ पे जैसी भी उन लोगों को देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि अपने बेटे वॉल्ट जूनियर के साथ ड्राइविंग कर रहा होता है एंड यहाँ पे ड्राइव कर रहा होता है वॉल्ट जूनियर। वो कहता है कि मेरा ड्राइविंग टेस्ट है एंड क्या उसके लिए मैं आपकी कार लेके जा सकता हूँ, क्योंकि माओ की कार के ब्रेक्स थोड़े से खराब हैं एंड अगर मैं आपकी कार लेके जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं इजीली पास कर जाऊंगा। वो कहता है कि देखो डैड, मैं दोनों पैर ठीक तरीके से जमा लेता हूँ। इस पे वॉल्ट कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, जो तुम्हें इजी लग रहा है वो करो। वेल, अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ सीजन्स में हमने ये चीज देखी है कि वॉल्ट ने जूनियर को कहा था कि एक राइट वे होता है और एक इजी वे होता है, तुम्हें हमेशा राइट वे चूज करना है। लेकिन अब वॉल्ट ही कह रहा है कि तुम्हें इजी वे चूज करना है, जिस तरीके से काम निकल सकता है। वेल, अब वॉल्ट भी कई नई चीजें सीख चुका है, मतलब कि उसके कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट और स्काइलर साथ में होते हैं और यहाँ पे वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं संभाल सकती क्योंकि तुम मेरे साथ बिजनेस में नहीं आ सकती। स्काइलर कहती है ऐसा क्यों, मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस में आने दो एंड हम लोग मिलकर सब कुछ संभालेंगे। वॉल्ट कहता है कि इस हिसाब से तुम्हें मुझे भी फैमिली में जगह देनी चाहिए। तो फाइनली वो लोग डिस्कस करते हैं कि वॉल्ट कितने दिन उनके घर पे आ सकता है एंड कितने दिन नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट और जेसी को, वो लोग साथ में कुक कर रहे होते हैं और यहाँ पे जेसी वॉल्ट से कहता है कि हमें ड्रिंक के लिए जाना चाहिए। वॉल्ट कहता है अभी मैं बिजी हूँ, आज मैं नहीं जाने वाला। जेसी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक पे चलना ही होगा। उसकी बात मानते हुए वॉल्ट जेसी के साथ निकल जाता है एंड यहाँ पे जेसी वॉल्ट से उसकी पॉइजन बीन्स मांगता है जिससे कि वो टूको को मारने वाला था। वॉल्ट कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। जैसे कहता है मुझे से 2 लोगों को मारना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कॉम्बो को मरवाया था। ये बच्चों को पकड़ के उनसे सब कुछ सेल करवाते हैं। उनको मारने के लिए मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है। वेंडी जो बर्गर उनके लिए लेके जाएगी मैं उसे पॉइजन कर दूंगा, एंडिंग नेचुरल कॉज से उनकी मौत हो जाएगी। वॉल्ट उसे इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि किसी को मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता। इस पे जैसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तुम्हें टूको को मारना था तब ये सब कुछ सही था, लेकिन अब मुझे इसकी नीड है तो अब ये बुरा हो गया। वॉल्ट जैसे को समझाते हुए कहता है कि ये कोई रास्ता नहीं होता, तुम रिकवरी से गुजर रहे हो एंड रिकवरी के टाइम पे भी ये कोई वे नहीं है अपनी परेशानियों से लड़ने का। सो एट द एंड वॉल्ट उसे बीन्स नहीं देता और जैसे गुस्सा होते हुए यहाँ से निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक, मैरी और वॉल्ट जूनियर को एंड यहाँ पे वॉल्ट जूनियर कार्ड स्पिन कर रहा होता है एंड वो जीत भी जाता है। तो मैरी को लगता है कि शायद ये भी वॉल्ट के साथ गैम्बलिंग करता है। मैरी उससे इस बारे में पूछती है लेकिन वॉल्ट जूनियर उसे मना कर देता है। अब वॉल्ट आता है सॉल के पास और वो सॉल को सारी सिचुएशन समझाता है। वो जेसी के बारे में बताता है और कहता है कि जेसी को हमें रोकना पड़ेगा। वो सॉल से कहता है कि क्यों ना हम जेसी को कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दें, यानी कि 1 महीने या 2 महीने के लिए उसे जेल में रहने देते हैं। सॉल कहते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं हुआ, तुम्हें अपने टीममेट को जेल में नहीं डालना चाहिए, ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वॉल्ट कहता है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। सॉल कहता है हाँ मैं कर तो सकता हूँ एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जो कि वेंडी से बात कर रहा होता है कि उसे ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। वेंडी इसके लिए मना कर दी होती है लेकिन जेसी उसे ये कह के कन्विंस कर लेता है कि अगर इस जगह पे तुम्हारा बच्चा होता तो क्या तुम ये सब कुछ नहीं करती। वेंडी कहती है अपने बच्चे के लिए तो मैं ये सब कुछ करती हूँ। जेसी कहता है कि तू जरा अपने बच्चे के बारे में सोचो एंड मेरी हेल्प करो। सो फाइनली वेंडी इसके लिए मान जाती है। अब माइक वॉल्ट को मिलने के लिए बुलाता है और जब वॉल्ट उसके पास होता है तो यहाँ पे माइक उसे कहता है कि तुम जो प्लान बना रहे हो जेसी को जेल में भिजवाने का, ये मेरे ख्याल से तो काम नहीं करने वाला एंड हमारा जो एम्प्लॉयर है उसे ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम की तरह लग रहा है। वो वॉल्ट को कहता है कि तुम्हें आधा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें जेसी को एलिमिनेट कर देना चाहिए, मतलब कि जेसी को मरवा देना चाहिए। लेकिन वॉल्ट को जेसी को मरवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेसी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा होता है एंड तभी उसे मिल जाता है माइक। माइक जेसी को अपने साथ बिठाता है और उसे ले आता है घस के पास। यहाँ पे वॉल्टर भी होता है और साथ में वो दोनों लोग भी जिन्होंने कॉम्बो को मरवाया था। यहाँ पे घस जेसी से कहता है कि तुम हमारे लोगों को नहीं मारने वाले। जेसी कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मरवा दिया। घस कहता है कि तुम्हारा दोस्त अपनी गलती की वजह से मरा, वो गलत टाइम पे गलत जगह पे था, अगर वो गलत लोकेशन में नहीं होता तो शायद वो नहीं मरता। जेसी वॉल्ट को कहता है कि ये लोग बच्चों का यूज करते हैं ये सब कुछ करने के लिए। घस उन लोगों से कहता है कि अब से तुम बच्चों का यूज नहीं करने वाले। इस पे वो लोग मान जाते हैं एंड जेसी भी जाके उनसे हाथ मिला लेता है। फिर ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वॉल्ट और जेसी यहाँ से जा रहे होते हैं तो वॉल्ट जेसी को कहता है कि कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए एंड बिजनेस के प्रोस्पेक्टस से कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही सही चीज होती है। इसके बाद हम देखते हैं मरी और हैंक को। यहाँ पे मरी हैंक को साथ में चलने के लिए कहती है क्योंकि अब टाइम आ चुका है हैंक के डिस्चार्ज होने का। लेकिन हैंक कहता है कि तुम मेरी ढंग से केयर नहीं कर पाओगी, यहाँ के जो प्रोफेशनल्स है वो मेरी अच्छे से केयर करेंगे। लेकिन मैरी उसे कहती है कि जैसे मैं तुम्हारी केयर करूंगी वैसे ये लोग नहीं करने वाले। मैरी उसे पोछने लगती है एंड साथ ही वो उसे हैंड जॉब देने लगती है। वो कहती है कि मैं चेक कर रही हूँ कि क्या तुम्हारी सारी चीजें ढंग की तरीके से काम कर रही है। हैंक कहता है कि मैं इतनी बुरी
तरीके से थका हुआ हूँ कि ये डेफिनेटली काम नहीं करने वाला। मैरी कहती है कि ठीक है, ये बेट है कि अगर मैंने इसे काम करवा दिया तो तुम मेरे साथ घर पे चलोगे, अदरवाइज तुम यहाँ पे रह सकते हो। और ये टाइम स्पैम होता है 1 मिनट का, मतलब कि उसे 1 मिनट के अंदर सोते हुए शेर को उठाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को, जो कि अब अपने घर पे जा रहा होता है, इंडिकेटिंग छोटा शेर उड़ गया। इसके बाद हम देखते हैं जेसी को, जो कि एंड्रिया के साथ होता है। एंड यहाँ पे एंड्रिया को पता चलता है कि उसका भाई थॉमस मर चुका है। ये सुन के एंड्रिया बहुत ही ज्यादा उदास होती है एंड जेसी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऑन द अदर हैंड वॉल्ट जेसी को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन जेसी उसका कॉल पिक नहीं करता। वॉल्ट कई बार ट्राई करता है जेसी को कॉल करने की, लेकिन जेसी एक बार भी उसका कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद जब वॉल्ट घर पे आता है तो उसको न्यूज मिलती है कि एंड्रिया का भाई थॉमस मर चुका है। ये देख के वॉल्ट को पता लग जाता है कि जेसी उन दोनों को मारने गया होगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जो कि सच में उन दोनों को मारने आया होता है एंड वो गाड़ी से उतरता है, उनके ऊपर गन पॉइंट करता है। वेल यहाँ पे साफ दिख रहा था कि ये दोनों जेसी को आराम से मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे जेसी काफी ढीलों की तरह एक्ट कर रहा था और ये दोनों काफी ज्यादा फुर्तीले एंड डेंजरस। पर तभी यहाँ पे वॉल्ट अपनी कार लेके आता है और उन दोनों को उड़ा देता है। उन दोनों में से एक आदमी जिंदा होता है, वॉल्ट उसका भी भेजा उड़ा देता है। जैसे ये सब देख के शॉक होता है कि ये वॉल्ट ने क्या किया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.